सभी को प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर आर बी धवन और काफ़ी समय से मैं नक्षत्रों पर काम कर रहा हूँ। नक्षत्र वो कैलकुलेशन या वो प्रेडिक्शन नक्षत्रों द्वारा उपलब्ध होती है जो कि वैदिक काल में जिसका प्रयोग किया जाता था। मतलब ये है कि वैदिक काल में केवल और केवल नक्षत्रों पर आधारित एस्ट्रोलॉजी की जाती थी। आज हालांकि इसका प्रचलन बहुत कम है, लेकिन वैदिक काल में इसी का ही प्रचलन था और इसी के द्वारा ये जन्म कुंडलियाँ, राष्ट्रीय भविष्यवाणियाँ, कैलकुलेशन, जन्म कुंडली सब कुछ इसी के द्वारा ही किया जाता था। इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके प्रमाण रामायण काल में भी आपको मिलेंगे, रामायण में, महाभारत काल में भी आपको मिलेंगे, महाभारत ग्रंथ में। तो इस वीडियो का विषय है नक्षत्र विद्या और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था आपके जन्म के समय, आपकी जन्म कुंडली में, और जीवन में उसका आप पर प्रभाव क्या होने वाला है। क्या प्रभाव होगा उसकी दशा या अंतर्दशा में, क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर, किस प्रकार की घटनाएं घटित करवाने वाला वो ग्रह होगा जो कि किसी एक विशेष नक्षत्र में होगा। और आज के समय में देखिए अंतर, आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजी की जाती है वो किस राशि में कौन सा ग्रह है और उस स्थान पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, इस प्रकार से विचार किया जाता है। लेकिन एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 अंश की होती है, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। सूक्ष्म परिणाम उससे नहीं प्राप्त हो सकते। सूक्ष्म परिणाम प्राप्त करने के लिए नक्षत्र, 13 अंश 20 कला, और उसमें भी हम आज आपको बताएंगे सभी चरणों के अनुसार, यानी 3 अंश 20 कला का डिफरेंस। लगभग राशि से अगर हम इसको देखें तो 10% वाले भाग में अगर किसी ग्रह की स्थिति या किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उसका प्रभाव क्या होता है, यही हमें आज के वीडियो में देखना है। और आज का जो वीडियो विशेष रूप से रहेगा वो है मृगशिरा नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का फल क्या होता है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में भी मृगशिरा नक्षत्र में है तो उस ग्रह का फल आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य के फल से। सूर्य की स्थिति अगर मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो यहाँ पर सूर्य जातक को भाग्यशाली बनाता है। केवल भाग्यशाली ही नहीं बनाता, आकर्षक व्यक्तित्व वाला भी बनाता है, बुद्धिमान भी बनाता है और धनवान भी बनाता है। धन पर्याप्त मात्रा में उसके पास होता है। उसके चेहरे में तो आकर्षण होता ही होता है। थोड़ा सा उसको इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। उसके मुख या नेत्र से संबंधित कोई रोग के प्रति उसको सतर्क रहने के लिए ये सूर्य निर्देश देते हैं। सूर्य की स्थिति अगर मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में, अब अगर सूर्य की स्थिति मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो यहाँ भी ये सूर्य जातक को शानदार व्यक्तित्व प्रदान करने वाला होता है। उसकी गायन में रुचि भी ये संकेत मिलता है इस सूर्य के द्वारा। सूर्य अगर मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो ये सूर्य जातक को आर्थिक जगत में उच्च पद दिलाने वाला होता है और ये जन संपर्क में भी कुशल होता है। अच्छा सफल व्यापारी भी हो सकता है। सूर्य की स्थिति अगर इस नक्षत्र में चतुर्थ चरण में हो तो मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में सूर्य अच्छे फल देता है। ये जातक समाज सेवा में रुचि लेने वाला होता है और केवल रुचि लेने वाला ही नहीं होता, प्रख्यात भी होता है। समाज सेवा का कारण से उसको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। अब चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये चंद्रमा की स्थिति उस सूर्य को कैसे प्रभावित करती है। जल संबंधी कारोबार या व्यापार या लिक्विड आइटम का कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत सारी कार्य हो सकते हैं जो कि जल से संबंधित या जलीय तरल प्रकृति के पदार्थों के कार्य हो सकते हैं। ये जल में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का कार्य भी हो सकता है। तो इसमें सफल बनाने वाला ये चंद्रमा होगा। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में हो तो ये जातक को साहसी बनाने वाली होती है।
केवल साहसी बनाने वाली नहीं होती, धन उपार्जन कराने वाली भी होती है। बुध की दृष्टि अगर इस नक्षत्र में स्थित सूर्य पर हो, प्रसिद्ध लेखक बनने की क्षमता का विकास भी करवाने वाली होती है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो, सत्ता पक्ष से उसको लाभ हो सकता है, सत्ता पक्ष से नजदीकी भी उसको बताती है ये दृष्टि बृहस्पति की। शनि की दृष्टि अगर मृगशिरा नक्षत्र में स्थित सूर्य पर हो, तो शनि की दृष्टि उस जातक को सज्जन प्रवृत्ति वाला बनाती है और अपने से अधिक आयु वाले विपरीत लिंग वाले से उसका काम संबंध होता है। अब मृगशिरा नक्षत्र में अगर चंद्रमा की स्थिति हो पहले चरण में, तो पहले चरण में यहाँ चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक को प्रसिद्धि देने वाला होता है और राजनीति के क्षेत्र में भी यशस्वी बनाने वाला हो सकता है। उसका जीवन साथी सुंदर होता है और धन की प्राप्ति भी उसको अपने जीवन साथी के माध्यम से होती है। अब चंद्रमा की स्थिति अगर मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो ये जातक को प्रसिद्धि देने वाली भी होती है और राजनीति के क्षेत्र में यश प्राप्त करवाने वाली भी होती है। इसका लाइफ पार्टनर सुंदर भी होता है और उस लाइफ पार्टनर से उसको पर्याप्त धन की प्राप्ति भी होती है। पुत्रियों का जन्म ज्यादा होता है। दूसरा चरण, अब चंद्रमा की स्थिति अगर मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ये चंद्रमा जातक का जन्म अभिजात्य परिवार में करवाने वाला होता है। मतलब यह है कि उच्च कुल में उस जातक का जन्म होता है, वैवाहिक जीवन उसका सुखपूर्ण होता है। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो भी शुभ फल बताए गए हैं। ये जातक धनवान भी होता है और उसके पास काफी संपत्ति होती है। उसका आरंभिक जीवन थोड़ा सा संघर्षमय बीतता है, लेकिन जातक बाद में आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने वाला होता। माता से उसको पूर्ण स्नेह नहीं मिल पाता। चौथे चरण में चंद्रमा की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के, तो यहाँ पर चंद्रमा जातक को बलिष्ठ बनाता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और औषधि, रसायन या प्रसाधन सामग्री से संबंधित कार्यों से उसे विशेष लाभ भी होता है और सफलता भी मिलती है। अब मृगशिरा नक्षत्र में किसी भी चरण में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले सूर्य की दृष्टि इस चंद्रमा पर हो तो ये जातक को धनी और साहूकार बनाने वाली, कृषि के क्षेत्र में भी सफलता और लाभ दिला सकती है। मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा पर स्थित अगर मंगल की दृष्टि हो तो ये वैवाहिक सुख के लिए अच्छी नहीं मानी गई। उसका संबंध अन्य से भी होता है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो तो ये जातक को विद्या में, गूढ़ विद्याओं में व्यस्त करने वाली होती है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर जातक को अच्छी प्रसिद्धि देने वाली होती है और उसका संतान सुख भी उसको अच्छा प्राप्त होता है, गृहस्थ जीवन भी उसका अच्छा होता है। सभी प्रकार के सुख कहना चाहिए कि उसको अच्छे मिलते हैं। शुक्र की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर हो तो माता से विरासत में काफी संपत्ति मिलती है। शनि की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो धन की दृष्टि से शुभ नहीं मानी जाती। जीवन के अभाव से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन ये तब होता है जब चंद्रमा की महादशा का समय चल रहा और शनि की अंतर्दशा का प्रभाव हो तो विशेष रूप से ऐसा फल देखने में आएगा। शनि की दृष्टि के कारण चंद्रमा अगर मृगशिरा नक्षत्र में है तो। लेकिन इस शनि की दृष्टि में जो अभाव बताए गए हैं, बच्चे उसके अच्छे और आज्ञाकारी होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल की स्थिति अगर मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में अगर मंगल की स्थिति हो तो ये जातक को कटुभाषी बनाने वाली होती है। कड़वा बोलने वाला वो होता है और उसका जीवन इन्हीं कारणों से कुछ अभाव से ग्रस्त भी हो सकता है और उसका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी बड़ी परेशानियां होती हैं। दूसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो तो वो जातक अपने परिवार के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता, अपयश
का कारण भी बन सकता है। लेकिन मंगल की महादशा या मंगल की अंतर्दशा में इस तरह का प्रभाव होगा अगर मंगल की स्थिति है मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में। अब मंगल की स्थिति अगर मृगशिरा के तीसरे चरण में हो तो यहाँ ये मंगल जातक को धन का अभाव सूचित करता है। धन के अभाव की स्थिति यहाँ पर बताई गई है और इस कारण से जीवन धन के अभाव में उस समय बीतता है जबकि मंगल की महादशा का समय चल रहा हो। इसके बाद चौथा चरण, मंगल की स्थिति मृगशिरा के चौथे चरण में हो तो ऐसे मंगल की दशा या अंतरदशा में सामान्य फल प्राप्त होते हैं, यानी वो समस्याएं नहीं होती जो दूसरे और तीसरे चरण में बताई गई हैं। वैवाहिक जीवन भी इसमें सुखी हो जाता है और उसका जो लाइफ पार्टनर है उसको थोड़ा बहुत किसी रोग के कारण से परेशानी हो सकती है। ऐसा मंगल जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है और उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। अब सबसे पहले सूर्य की दृष्टि की बात कर लेते हैं। सूर्य इस मंगल पर अगर दृष्टि डाल रहा हो तो वो जातक को साहसी बनाता है, प्रकृति का प्रेमी बनाता है। हालांकि विपरीत लिंग के प्रति उसके मन में घृणा का भाव भी पैदा करता है। ये सूर्य अगर मंगल पर दृष्टि डाल रहा है और मंगल है मृगशिरा नक्षत्र में। अब चंद्रमा की दृष्टि ऐसे मंगल पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये जातक कुरीतियों में पड़ सकता है। ध्यान रखने वाली बात है कि वैश्यागमन की लालसा उसमें ज्यादा होती है और माँ का अनादर करने वाला भी ये चंद्रमा इसको बना देता है। लेकिन ये होता तभी है जब मंगल की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा का समय चल रहा हो, क्योंकि मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि बताई गई है और चंद्रमा और मंगल की स्थिति अगर हो मृगशिरा नक्षत्र में तभी ये फल हो सकता है। अब मृगशिरा में स्थित मंगल पर अगर बुध की दृष्टि हो तो ये जातक को अल्प धन वाला बताती है और संतान से संबंधित किसी परेशानी का संकेत भी मिलता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो उस जातक का संगठन में भी रुचि होती है। कोई ना कोई संगठन होता है जिसमें कि वो संगठित होकर के रहता है। गायन की कला भी उसके पास होती है और इस प्रकार की प्रवृत्ति में वो इंटरेस्ट लेने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि ऐसे मंगल पर जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो राजनीति में ये उसको प्रसिद्धि दिलाने वाली हो सकती है। उच्च पद की प्राप्ति भी होती है और अगर वो प्रतिरक्षा सेवाओं से संबंधित हो यानी सेना में हो या किसी सिक्योरिटी सर्विस में हो तो यहाँ भी उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। शनि की दृष्टि ऐसे मंगल पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो शुभ फल देने वाली ये दृष्टि होगी। ये जातक अपने क्षेत्र में प्रमुख होगा, यानी उसमें उसको मान सम्मान अपने क्षेत्र में मिलता है। या तो कोई नेता प्रवृत्ति होती है उसकी या फिर किसी संगठन से जुड़ा हुआ होता है, समाज सेवा करने वाला हो सकता है। अब मृगशिरा नक्षत्र में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो, पहले चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के तो ये जातक को सर्वगुण संपन्न बनाने वाली होती है। दूसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो तो ये बुध जातक को नित्य कर्मों में जुट करके धन कमाने की ओर प्रवृत्त करने वाला होता है, यानी बड़ा मेहनती होता है और उसको प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें एक दिन भी वो अगर छुट्टी कर ले तो धन का अभाव, मतलब डेली की कमाई उसको होती है, अच्छी कमाई होती है क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी बताई गई है। तीसरा चरण, तीसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के तो इसका मतलब ये है कि ये बुध शुभ फल देने वाला होगा उस जातक को और साहसी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, प्रसन्न चित्त रहने वाला वो जातक होता है। साथ ही थोड़ा वो वासना प्रिय भी होता है, उसके ऐसे संपर्क भी होते हैं, अनेक संबंधों वाला भी वो होता है। मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो तो ये जातक को बेहद धार्मिक बनाने वाली होती है। ईश्वर भक्त होता है वो जातक और अपने परिश्रम के द्वारा
जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त करता है, अनेक ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला होता है। अब मृगशिरा नक्षत्र में बुध की स्थिति और उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव। सूर्य की दृष्टि का प्रभाव ऐसे बुध पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है, तो ये दृष्टि जातक को नौकरी पेशा बनाती है, नौकरी करने वाला होता है वो जातक। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो तो ये जातक को शुद्ध हृदय वाला बनाती है, स्वस्थ होता है और परिवार में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, रुचि लेने वाला होता है, आसक्ति परिवार से उसको ज़्यादा होती है। मंगल की दृष्टि अच्छा और बुरा मिला जुला सा फल उसको प्राप्त होता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर हो ऐसे बुध पर तो ये जातक बड़ा बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, वचन का पक्का होता है और नेतृत्व की क्षमता इसमें खूब होती है, नेतृत्व करने वाला भी होता है। शुक्र की दृष्टि इस जातक को सौभाग्यशाली भी बनाती है और धनवान भी बनाती है, धनवान होने के कारण मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। शनि की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो तो इसका फल कहा गया है कि जीवन में आर्थिक कमजोरी रहती है, आर्थिक कमजोरी के कारण से वो दुखी दुखी सा रहता है। लेकिन होता कब है, जब बुध की महादशा और शनि की अंतर्दशा हो और बुध की स्थिति अगर हो मृगशिरा नक्षत्र में, तीनों बातें एक साथ जुड़ रही हों तभी ये फल होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि दुख, आर्थिक कष्टों के कारण से उसको बताती है उसकी अंतर्दशा में, और ये कष्ट जो है उसके लिए दुखदाई हो सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो यहाँ बृहस्पति के फल क्या बताए गए हैं, आइए जानते हैं। पहले चरण में बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के ये जातक को अस्थिर मति वाला बनाते हैं, यानी वो जातक स्थिर नहीं हो पाता, उसकी चंचल प्रवृत्ति होती है मन की। मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो ये विद्यार्थी जीवन में परेशान करने वाली होती है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या फिर कोई ऐसा कार्य हो जो कि लेखन या पढ़ने से संबंधित हो तो उसमें भी आगे चल करके उसका मन नहीं लगता और वो लेखन का शौकीन लेकिन होता है, प्रसिद्धि भी लेखन के कारण से प्राप्त करने वाला होता है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये लेखन के बारे में जो बताया गया है, कोई ग्रंथ का लेखन करने वाला भी हो सकता है, पत्रकार भी हो सकता है। अब दूसरे चरण में बृहस्पति की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के तो यहाँ ये गुरु जातक को सत्ता पक्ष से नज़दीकियाँ दिलवाता है और सत्ता पक्ष से लाभ भी होता है उसको। तीसरे चरण में अगर ऐसा बृहस्पति हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये बृहस्पति शुभ फल नहीं दिलवाने वाला होता, ये जातक कंजूस प्रवृत्ति वाला हो जाता है और परिवार के सुख से भी हीन हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं कि परिवार दूर रहता हो या इसको परिवार से दूर रहना पड़ता हो अपने कार्य के कारण से, ये भी संभावना हो सकती है। चौथे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के तो यहाँ पर जो बृहस्पति का फल बताया गया है वो जातक को धनवान बनाने वाला कहा गया है। ये समाज सेवक भी होता है, धनवान भी होता है, सत्ता पक्ष से सम्मान प्राप्त करने वाला सम्मानित भी होता है। ऐसा जातक दूसरों की मन की बात को भी बड़ी जल्दी बूझ लेता है, जान लेता है उसके मन में चल क्या रहा है। मृगशिरा नक्षत्र में ऐसे बृहस्पति पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो उसका फल क्या होगा, सभी ग्रहों की दृष्टि का फल जानते हैं। सूर्य की दृष्टि कहती है कि ये जातक धनवान और सत्ता पक्ष के नजदीक रहने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि जब हो तो उसका प्रभाव ये है कि ये जातक धनवान होता है और उसमें राज प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है, राजसिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, खर्च करने वाला भी ज्यादा होता है, जितना उसके पास धन आता है उससे ज्यादा तो वो खर्च भी करता है उसी हिसाब से। मंगल की दृष्टि हो अगर तो ये जातक को विद्वान और साहसी बनाने वाली होती है, धनवान भी बनाने वाली होती है। हालांकि पारिवारिक सुख में थोड़ी बहुत कमी बताई गई है। अब बुध की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये जातक को
विद्वान बनाने वाली होती है, सद्गुण से संपन्न होता है वो जातक। शुक्र की दृष्टि जातक का व्यक्तित्व आकर्षक बनाती है और उसको लाइफ पार्टनर का सुख बहुत अच्छा मिलता है। शनि की दृष्टि ऐसे जातक को विद्वान बनाने वाली होती है और विद्वान होने के कारण से प्रशंसा प्राप्त करने वाला होता है, सर्वगुण संपन्न होता है वो जातक। मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र का फल क्या बताया गया है? मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में शुक्र ग्रह अगर हो तो जातक को कई प्रकार की कलाओं में रुचि होती है, किसी कला में वो विशेषज्ञ भी हो सकता है और विख्यात भी हो सकता है, समाज में सम्मानित होता है। ऐसी स्थिति अगर हो तो उसमें अभिनय करने की क्षमता या फिर गायन की क्षमता या किसी भी प्रकार की कोई कला होती है उसके पास, जिसके कारण से उसको अधिकतम मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उसमें काम प्रवृत्ति की अधिकता भी बताई गई है। दूसरा चरण, अगर दूसरे चरण में शुक्र की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के, तो ये जातक को परोपकारी बनाने वाली होती है, धनवान भी बनाती है, उसे अनेक प्रकार से लाभ भी देने वाली होती है, लेकिन उसको अनेक विपरीत लिंग से अटैचमेंट भी होती है। तीसरा चरण, शुक्र की स्थिति अगर मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो यहाँ पर शुक्र जातक को अनेक कलाओं में निपुण बना सकता है, किसी कला एक में जरूर निपुण बना सकता है। ये जातक विज्ञान के क्षेत्र में भी जानकार होता है, किसी विशेषज्ञ होता है किसी कार्य का, और कई प्रकार के विद्याओं या शास्त्रों का अध्ययन करने में भी उसको रुचि होती है। चौथे चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के, तो ये जो स्थिति है शुक्र की, ये जातक को लेखन में भी प्रसिद्धि प्रदान करने वाली हो सकती है, या फिर कविता से संबंधित या गायन से संबंधित प्रतिभा अगर उसमें हो तो प्रतिभा में चार चांद लगाने वाली ये शुक्र ग्रह की स्थिति हो सकती है। मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र की स्थिति और ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा? मृगशिरा नक्षत्र में स्थित शुक्र पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो ये जातक अनेक मकानों का स्वामी भी होता है, धनवान भी होता है, जीवन साथी के सुख से सुखी भी होता है, उसका लाइफ पार्टनर सुंदर होता है, अगर वो महिला है तो उसका लाइफ पार्टनर स्मार्ट होता है और धनवान भी होता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो तो ये जातक की माता को अत्यंत प्रतिष्ठा दिलाने वाली होती है और उससे उसको भी अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो तो वैवाहिक जीवन अशांत हो सकता है, गड़बड़ यहाँ पर मंगल की दृष्टि के कारण उस समय हो सकती है, अगर शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में हो उस पर मंगल की दृष्टि। अब बुध की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये सौभाग्यशाली बनाती है, वो जातक प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। बृहस्पति की दृष्टि उसको लाइफ पार्टनर और बच्चों से पूर्ण सुख की प्राप्ति करवाने वाली होती है। शनि की दृष्टि मृगशिरा नक्षत्र में स्थित शुक्र पर अगर हो तो जीवन आर्थिक संकटों के कारण से परेशानी वाला हो सकता है और उसको लाइफ पार्टनर से भी कई प्रकार के कष्ट उस समय पर झेलने पड़ते हैं जब शुक्र की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो। शुक्र की स्थिति साथ ही साथ मृगशिरा नक्षत्र में होनी चाहिए, तो ये तीन बातें जब मिलती हों तो इस प्रकार का फल हो सकता है। उसको लाइफ पार्टनर से कष्ट मिलता है और दूसरे विपरीत लिंग में उसकी रुचि होती है, ऐसे समय में उस पर खर्च करने वाला भी होता है, व्यय भी उसका उन पर होता है। अब मृगशिरा नक्षत्र में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो और पहले चरण में हो तो ये उस जातक या जातिका को सुंदर तो बनाती है, शरहरा बदन, शरहरा शरीर होता है उसका, लेकिन आर्थिक स्थिति के मामले में थोड़ा अभाव बताया गया है। मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में शनि की स्थिति उस जातक को साथ ही साथ विपरीत लिंग में इंटरेस्ट लेने वाली भी बनाती है और खास करके वो विपरीत लिंग वाला निम्न कोटि
का होता है, उसकी जो विचार होते हैं, सोच होती है, वो निम्न कोटि की होती है। उनसे यौन संबंधों का संकेत भी यहाँ पर मिलता है। दूसरे चरण में अगर शनि हो मृगशिरा नक्षत्र के, तो ये शनि जातक को कुसंगति का शिकार बनाने वाला भी होता है। तो यहाँ भी ये फल लगभग इसी तरह का बताया गया है। आय इनकम के मामले में वो खर्च ज़्यादा करने वाला होता है, कुसंगतियों में भी हो सकता है वो ज़्यादा खर्च करने वाला होता हो, इसलिए उसका जीवन काल भी बहुत लंबा नहीं होता, बहुत ज़्यादा वो दीर्घायु प्राप्त नहीं हो पाता। और इस प्रकार से कामातुर प्रवृत्ति होने के कारण से वो दीर्घ जीवन नहीं प्राप्त कर पाता। तीसरा चरण, अगर तीसरे चरण में शनि की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के, तो ये जातक को प्रतिरक्षा सेवाओं से जोड़ती है। प्रतिरक्षा सेवाएं सेना भी हो सकती है, या कोई सिक्योरिटी सर्विस या पुलिस वगैरह में भी वो हो सकता है। उसका मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की परेशानी या चोट लगने की आशंका भी यहाँ पर बताई गई है। चौथा चरण, अगर चौथे चरण में शनि की स्थिति हो मृगशिरा नक्षत्र के, तो यहाँ पर यह शनि जातक को धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाता है। उसका जन्म जहाँ पर होता है, उस जन्म स्थान से वो दूर जाकर के जीवन बिताने वाला होता है। अब यहाँ मृगशिरा नक्षत्र में शनि की स्थिति और उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले सूर्य की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है, तो ये शुभ फल देने वाली होती है। ये जातक धर्म ग्रंथों में रुचि लेने वाला होता है, उनका अभ्यास भी करने वाला देखने को मिलता है, अभ्यासी और विद्वान भी होता है। ऐसे जातक का पराधीन यानी दूसरे की देखरेख में रहना भी कहा गया है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो, तो ये राजनीति में सक्रिय बनाने वाली स्थिति होती है। ऐसी दृष्टि चंद्रमा की जो कि मृगशिरा नक्षत्र के शनि पर है, तो ये जातक किसी संगठन से जुड़ा हुआ होगा या किसी विभाग में प्रमुख भी हो सकता है। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता भी बहुत होती है और संगठन को संगठित रखने की क्षमता भी होती है। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है, तो सुखी उसका परिवार होता है। ये जातक भी सेना या पुलिस या किसी सिक्योरिटी सर्विस से संबंधित हो सकता है, ऐसे संकेत इसमें भी मिलते हैं। बुध की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर, तो अवैध कार्यों के कारण वो निंदा का पात्र भी हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो, तो परोपकारी बनाने वाली होती है और सुख दुख में वो दूसरों का हाथ बटाने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि मृगशिरा नक्षत्र के किसी भी चरण में है, तो ये दृष्टि जातक को अपार संपत्ति का स्वामी बनाने वाली कही गई है और सत्ता पक्ष के वो नजदीक रहने वाला होता है या सत्ता से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। सुरा सुंदरी का शौकीन भी बहुत होता है। अब मृगशिरा नक्षत्र में राहु ग्रह की स्थिति अगर पहले चरण में हो, तो यहाँ राहु ग्रह की इस स्थिति का क्या फल होगा। मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में अगर राहु ग्रह की स्थिति हो, तो ये जातक को वैभव संपन्न बनाती है, वैभवशाली उसका जीवन भी होता है, समाज में आदर प्राप्त करने वाला होता है। दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो मृगशिरा के, तो वो जातक तुनक मिजाज होता है और कुटिल बुद्धि वाला कहा गया है। वैभव संपन्न यहाँ भी होता है, पैसा उसके पास होता है अच्छा खासा। तीसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो मृगशिरा के, तो ये जातक को ईर्ष्यालु और लोभी भी साथ साथ बनाती है। जितनी ज्यादा ही संपत्ति हो, लेकिन वो असंतुष्ट प्रकृति वाला होता है, ऐसी प्रकृति वाला ये राहु उसको तीसरे चरण में बना देता है मृगशिरा नक्षत्र में अगर हो तो। चौथा चरण, मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में राहु की स्थिति जातक को विद्वान भी बनाती है, सत्ता पक्ष से मान सम्मान दिलाने वाली भी बनाती है और अच्छा उसका लाइफ पार्टनर भी होता है, जीवन साथी उसका अच्छा होता है, संतान भी उसकी आज्ञाकारी होती है। इस कारण से पारिवारिक जीवन उसका सुखी रहता है। अब केतु की स्थिति अगर मृगशिरा नक्षत्र में हो, पहले चरण में अगर हो, तो ये
जातक को जीवन में चिंताओं से युक्त रखने वाली होती है, यानी चिंताएं उसको लगी रहती हैं। दूसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो मृगशिरा के, तो ये शुभ फल इसका कहा गया है, थोड़ा सा शुभ फल उसको मिलता है। हालांकि जातक के किसी अंग में कोई विकार होने की संभावना भी होती है। जीवन में किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से भी वो बाधित हो सकता है। तीसरा चरण, केतु की स्थिति मृगशिरा के तीसरे चरण में हो तो ये जातक ईर्ष्यालु प्रकृति वाला कहा गया है। चौथा चरण, मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में केतु ग्रह की स्थिति हो तो ये जातक कलह प्रिय कब होगा? जब उसमें क्रोध की मात्रा ज्यादा होगी, यह जल्दी उसको क्रोध आ जाता होगा और वो अनेक ऐसे कार्यों में भी लिप्त होता है जो कि नीतिगत नहीं होते, जिनको ठीक नहीं माना गया सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी। तो दोस्तों, ये था मृगशिरा नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का फल। कौन सा ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में है तो उसका क्या फल बताया गया है, आपने ये समझा। और उस मृगशिरा नक्षत्र में स्थित ग्रह पर कौन से ग्रह की दृष्टि का प्रभाव उसके फल को कैसे प्रभावित करता है, ये भी आपने आज के इस वीडियो में समझा। वीडियो यूनिक तो था क्योंकि ऐसा मटेरियल आपको बहुत कम वीडियो में मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो मतलब मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो आप जरूर 2 लाइन लिख दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। अपने मित्रों को भी लिंक भेज दीजिएगा जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट हो, ऐसे यूनिक विषय की खोज में, वो ज्योतिष में रुचि रखने वाले भी हों, खोज में रहते भी हों। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर किसी को नक्षत्र गणना के अनुसार, नक्षत्र कैलकुलेशन के अनुसार अपनी जन्म कुंडली दिखाना हो, जन्म कुंडली दिखा करके कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन ये पेड सर्विस है, इसके लिए फीस होगी और व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर सामने डिस्प्ले भी हो रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, पूछताछ कर सकते हैं फीस की। साथ ही अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी करवाते हैं। ज्योतिष का कोर्स ऑनलाइन घर बैठे आप कंप्लीट कर सकते हैं, घर बैठे आप ज्योतिष सीख सकते हैं। लेकिन आपको ज्योतिष में रुचि अगर हो तो आप संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर, नंबर यही है व्हाट्सएप के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आर्द्रा नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का फल मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।